तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम्हारे हाथ भी खुले हैं। मेरे हाथ तुमने खुलवाए हैं गांधी। तुमने विश्वास किया है मुझ पर और मैं उस विश्वास की हत्या नहीं करना चाहता। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हें यह बताना आया था कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और मैं अदालत में बयान देने भी नहीं जाऊंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम पर गोली चलाने के आरोप में मैं सजा पाना चाहता हूं, फांसी पर चढ़ना चाहता हूं। ये क्या गौर से? दूसरों के लिए भी हिंसा और अपने लिए भी हिंसा। तुम तो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का कर्म तो ज्ञान, दया, क्षमा, आस्तिकता हो। बस बस बस, मुझे मेरा कर्म मत समझाओ गांधी। जाओ, जाकर अपना कर्म सुधारो। मैंने जो कुछ भी किया उस पर मुझे गर्व है। तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। राम राम। ये आपने क्या कह दिया बापू? ये कैसे हो सकता है? ये तो हम सोच भी नहीं सकते महात्मा जी। आप सच में कांग्रेस डिसॉल्व करने के लिए कह रहे हैं? हाँ जवाहर, मैं जानता हूं मैं बहुत कड़वी बात कर रहा हूं, ऐसी बात जो जहर लग सकती है, पर है ये अमृत। कांग्रेस को डिसॉल्व करने का क्या जस्टिफिकेशन है बापू? पार्टी में अनुशासन है, एकता की भावना है। ये ऊपरी दिखावा है सरदार। बहुत सी बातों पर तो तुम और जवाहर भी एक दूसरे से सहमत नहीं हो। मतभेद होना तो स्वाभाविक है बापू, परंतु हम सभी का उद्देश्य एक ही है, देश सेवा। और फिर बापू, आप तो जानते ही हैं, देश में आज इतनी समस्याएं हैं। कश्मीर में लड़ाई बढ़ती जा रही है। शरणार्थियों की जिम्मेदारी उठाना बस के बाहर हो रहा है। हैदराबाद में विदेशी जहाज हथियार लेके आ रहे हैं। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान से मिलना चाहता है बापू। देश के लोगों ने हमसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं बापू। भारत को एक देश बनाने का यही वक्त है बापू। और अगर कांग्रेस को डिसॉल्व कर दिया गया तो शासन कौन करेगा? वही शासन करेंगे जिन्हें चुनाव में जनता चुनेगी। और मेरा ये भी मानना है कि कांग्रेस के नाम पर अब किसी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्यों बापू? ऐसा करना जनता के साथ धोखा होगा। कैसा धोखा बापू? देश को आजाद कराने के लिए कांग्रेस एक खुला मंच था, जिससे हर विचार के लोग जुड़ गए थे। अब आजादी मिल गई है, कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया है। अब कांग्रेस के मंच को पार्टी नहीं बनाना चाहिए, अब उसे डिसॉल्व कर देना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे बापू? देश सेवा, जिसकी हमने प्रतिज्ञा की है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। हम सब गांव में जाएंगे, वहां के लोगों की जरूरतों को समझेंगे, गांवों को सशक्त बनाएंगे। सही मानों में देश का विकास तब होगा। सरकार में रहकर क्या हम देश सेवा नहीं कर सकते बापू? सरकारें हुकूमत करती है जवाहर, सेवा नहीं करती। सरकारें सत्ता का प्रतीक होती है, सत्ता सिर्फ अपनी सेवा करती है। हमने हमेशा आपकी गाइडेंस में काम किया है बापू, आगे भी करेंगे। हाँ, वो तो ठीक है, पर मेरे प्रस्ताव के विषय में तुम लोगों ने क्या सोचा है? कृपलानी जी, आप नहीं, मेरे ख्याल से ये प्रस्ताव हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने रख देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये ठीक रहेगा। तुम लोग क्या सोचते हो? हम क्या बताएं?
वर्किंग कमेटी की जो राय रहेगी वही। जी जी जी, सबकी राय राय रहेगी। नथुराम, नथुराम, ये देखो क्या छुपा है। गांधी ने अदालत को लिख कर दे दिया है कि उसने तुम्हें माफ कर दिया है और हम सबको भी। क्या सच में? इसमें इतना आश्चर्य की क्या बात है? अरे ढोंगी है गांधी, उसके हर बात के पीछे कोई चाल होती है। हम सबको माफ करने के पीछे क्या चाल हो सकती है गोडसे? लोग उसे क्या कहते हैं? महात्मा। वही साबित कर रहा है। कुछ भी कहो नथुरा, उसने जो कहा था वो पूरा किया है। बूढ़े में कुछ तो है। बुड्ढे में कुछ नहीं, बहुत कुछ है। तभी तो पूरे देश को अपनी उंगलियों पर नचाता है। उसे समझना इतना आसान नहीं है। बापू को आज तक मैं भी समझ नहीं पाया। वो एक पहेली है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बापू के प्रस्ताव को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने खारिज कर दिया। उसका ये मतलब तो नहीं कि वो कांग्रेस से सालों पुराना रिश्ता तोड़ दे। इस वक्त कांग्रेस को आपकी जरूरत है। इस समय देश को एक दिशा देने की जरूरत है जवाहर। बापू, आपके कांग्रेस छोड़ने से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आप जानते हैं गोडसे ने अपने अखबार में क्या लिखा है? मैंने वही लिखा है जो सच है। बंटवारे में हजारों लोग मारे गए, तबाह हो गए। ये सब गांधी और कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुआ है। ये मौका परस्त कांग्रेस के नेता जल्द से जल्द गद्दी पर बैठना चाहते थे, बस। गॉडसे अपने अखबार के जरिए कांग्रेस की छवि खराब करने पे तुला हुआ है। अब उसका अखबार जोरों से चलने लगा है। आप पर गोली चलाकर गोडसे बहुत बड़ा नायक बन गया है। बहुत सही कहा आपने। अब तो वह हिंदू हृदय सम्मान कहलाता है। माफ कीजिएगा, कोई चाहे तो एक दिन में गोडसे बन सकता है, लेकिन गांधी बनने में पूरी उम्र लग जाती है। बात मेरी या गांधी की नहीं है, बात देश की है। और कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। देश को आजादी सिर्फ गांधी या कांग्रेस ने नहीं दिलाई है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत नौजवान सूली पर चढ़े हैं, गोलियां खाई हैं, जाने दी हैं देश के लिए। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बलिदानों को भुलाया नहीं जा सकता। गोडसे को अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है, उसे लिखने दीजिए। लोगों का विश्वास आप अपने काम से जीतिए, शब्दों से नहीं। आप ठीक कह रहे हैं बाबू, पर कांग्रेस मत छोड़िए। मैं आजाद भारत को आधुनिक भारत बनाना चाहता हूं। बहुत उत्तम विचार है आपका। हम आपके साथ हैं, बनाकर रहेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत? आधुनिक भारत तो तब बनेगा जब देश में समानता हो और सबको न्याय मिले। आप कहना क्या चाहते हैं बाबा साहेब? यही कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय पर न शासन करना चाहिए और न उसका शोषण करना चाहिए। सदियों से चली आ रही ऊंच नीच और भेदभाव को तोड़कर हमें समाज में न्याय और समानता लानी चाहिए। समानता तो प्रकृति में भी नहीं है बाबा साहब। कहीं पहाड़ है तो कहीं खाई, कहीं हरियाली है तो कहीं सूखा। कोई कुछ भी कर ले, गधा घोड़ा नहीं बन सकता। हम यहाँ इंसानों की बातें कर रहे हैं, जानवरों की नहीं। ये जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव ये प्रकृति ने नहीं बनाए, इंसानों ने बनाया है। कुछ ऊंचे वर्ग के लोग मनुस्मृति में लिखी बातों को धर्म मानते चलते आ रहे हैं। अब इसे बदलना होगा। बाबा साहब, हम संस्कारी लोग हैं। हम सब अपने पुरखों के बताए धर्म के मार्ग पर चलते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। धर्म ग्रंथ ही हमारे मार्गदर्शक है, उन्हीं से हमारी मुक्ति होगी। लेकिन देश की मुक्ति तो संविधान से ही होगी। अगर हम एक सशक्त, खुशहाल और आधुनिक देश बनाना चाहते हैं तो धार्मिक ग्रंथों को नहीं, संविधान को ही सबसे ऊपर होना चाहिए। सही कह रहे हैं बाबा साहेब, मैं भी यही चाहता हूं। देश में हर प्रकार का भेदभाव, छुआछूत खत्म हो, सबको सम्मान मिले, सबको न्याय मिले, और हम ये करके रहेंगे बाबा साहब। मेरे लिए तो यही सच्ची आजादी है। ओम नागेश्वराय स्वाहा, ओम श्रीकंठाय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम महादेवाय स्वाहा।
भीमराव अंबेडकर तो संविधान की बात करता है, वो तो हम देख लेंगे, लेकिन गांधी का क्या करें? वो तो किसी कानून की परवाह नहीं करता। वो कभी भी हजारों अछूतों को लेकर हमारी कोठियों के बाहर धरना दे सकता है, उन्हें हमारे मंदिरों में घुसा सकता है। बहुत ही चालाक और अड़ियल आदमी है यह गांधी। जो आदमी यमराज को अंगूठा दिखाकर वापस आ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हमें अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाना है तो गांधी को। नमस्ते बापू। ये मेरी माँ है। हाँ, कैसी हो? ये आपसे कुछ बोलो ना। हाँ हाँ, देख बापू, इसे छोड़ मेरा और कोई ना है। ये बोली तेरे साथ देश सेवा करने जाएगी, तो मैं अकेली घर में बैठी बैठी क्या करूंगी। मैं बोली चल मैं भी चलती हूँ, रोटी शोटी घर का सारा काम कर लूंगी। मैं बोली तेरे पास एक बकरी भी है, तो उस बकरी का भी पूरा ध्यान मैं रख लूंगी, ठीक से ना? क्या नाम है तुम्हारा? निर्मला बोले हैं मेरे। मेरी बकरी का नाम भी निर्मला है। निर्मला निर्मला की सेवा करेगी। और तुम यहाँ कैसे? मैं भी आपके साथ देश सेवा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, तुम कॉलेज में पढ़ा रहे हो, देश सेवा कर ही रहे हो। Great choices for the great